नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस क्लासेज। जैसे कि पिछले क्लासेज में हम सब इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि कोई लेंस है ना, कोई भी लेंस है, उसके सामने वस्तु का क्या पोजीशन होता है, फिर उसके पोजीशन के अनुसार उसका क्या इमेज वगैरह बनता है, कैसा बनता है, वस्तु के सापेक्ष वास्तविक बनता है कि उल्टा बनता है ना, वस्तु से बड़ा बनता है या छोटा बनता है, फिर से किस उसका आवर्धन किस कंडीशन में जाता है, फिर किसी भी लेंस से संबंधित तमाम प्रकार के जो शब्दावली है उसको समझना जरूरी है। सो तो हम सब डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में लेंस के सामने वस्तु की स्थिति। जैसे कि आप जानते हैं कि लेंस जो है वो कितने तरह के हो गए, तो लेंस दो प्रकार के हो गए, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ठीक है, और इसको लेकर पिछले क्लासेज में हम सब बहुत सारे चीजों को जान चुके हैं और समझ चुके हैं, है ना, इस पॉइंट से संबंधित। और आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं लेंस का जो रूप है उस रूप को देखेंगे और इससे संबंधित जो शब्दावली उसको समझेंगे, और साथ ही साथ इस वस्तु उसके सामने वस्तु की स्थिति वगैरह के सारे के बारे में समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस क्लास को करने के लिए और इस चैनल पे आने के लिए। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे, अब चीजों को एक एक करके समझेंगे। आप चाहते हैं इस चीज को बेहतर तरीका से समझना तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, है ना। लंबा क्लासेज नहीं होगा, 10 से 15 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी आपकी। चलिए आइए तो एक एक करके चीजों को समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि लेंस की बात की जाए तो लेंस से रिलेटेड हम एक वीडियो बना दिए हैं, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जनरल फिजिक्स से आपको मिलेंगे, उसमें आपको लेंस, लेंस के प्रकार और उसका उदाहरण और साथ ही साथ जो भी चीजें उसका उपयोग वगैरह इससे रिलेटेड चीजें हम सब देख चुके हैं, तो आप जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। आइए तो इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने लेंस लाए, और ये जो लेंस है जो बीच के यहाँ पे जो है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये कौन से लेंस का निर्माण करता है, आप निश्चित तौर से कमेंट कीजिएगा। ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो लेंस है इस लेंस का नाम क्या है, तो इस लेंस का नाम है कौन सा, उत्तल लेंस। ठीक है, और इसी से चीजों को समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। एक उत्तल लेंस लिए और यहाँ से प्रधान अक्ष खींच दी गई, एक्स और एक्स डैश जो है वो क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, है ना। इस चीज को बता देना चाहते हैं कि ये जो है, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में ये कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। अब यहाँ पे इसके मध्य बिंदु को कहते हैं प्रकाश की केंद्र कहते हैं, इसको कहते हैं प्रकाश की केंद्र, और प्रकाश की केंद्र को ओ से व्यक्त किया जाता है। आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो प्रकाश की केंद्र है, ये जो प्रकाश की केंद्र है, इससे होकर गुजरने वाली एक रेखा, इस रेखा को कहते हैं प्रधान या मुख्य अक्ष। एक इसको कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, है ना। और इस जैसे कि ये सर्कल देख रहे हैं तो इसका भी केंद्र होगा, और इस सर्कल का है तो इसका भी केंद्र होगा। इसके केंद्र को प्रथम मुख्य फोकस और उसके केंद्र को द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय वक्रता केंद्र, प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय वक्रता केंद्र C1 to F1, C2 to F2, यहाँ होगा F1, ये होगा F2। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसमें प्रकाश की केंद्र ये है, वो है, फिर से प्रथम मुख्य फोकस ये F1 है, फिर से द्वितीय मुख्य फोकस ये F2 है, और फिर कहता है प्रथम वक्रता केंद्र C1 है यानी 2F1 है, और द्वितीय वक्रता केंद्र 2 क्या कहता है, 2F2 C2 है। ठीक है, इसके बाद प्रधान अक्ष x x डैश हो गया, फिर इसके अलावा प्रथम फोकस दूरी जो हो गया वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगा स्मॉल f, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल f ही होगा। ठीक है, तो ये F1 होगा, F2 होगा, प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होगी। अब आगे समझते हैं, एक एक चीज को करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सब देखने वाले हैं उत्तल लेंस के सामने वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी आकृति, प्राकृति, ये तमाम चीजों को समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने चित्र में देख रहा है, ये जो चित्र में देख रहे हैं ये क्या है, तो ये कौन सा लेंस है,
आप बता सकते हैं ये उत्तल लेंस है ना, ये उसका प्रकाशिकी केंद्र हो गया, और ये जो हो गया ये प्रधान या मुख्य अक्ष हो गया, यहां से लेकर वहां तक, ठीक है, प्रधान या मुख्य अक्ष हो गया। C1 C2 ये F1 F2 है ना, प्रथम मुख्य फोकस दूरी, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, ये सारी चीजें प्रथम वक्रता के त्रिज्या, द्वितीय वक्रता त्रिज्या, तमाम चीजें हो गई। अब आइए, अब क्या समझेंगे, यहाँ पे है आपको बता देना चाहते हैं कि उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु के कितने कंडीशन देखने को मिलते हैं, तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु के 6 कंडीशन देखने को मिलता है। कितने कंडीशन? 6 कंडीशन देखने को मिलता है। अब 6 कंडीशन, पहला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवी और छठी, 6 कंडीशन देखने को मिलता है। और इन 6 कंडीशन में से मात्र इकलौता कंडीशन, छठा कंडीशन है जो एफ और प्रकाश की केंद्र ओ के बीच होता है, और यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? आभासी होता है। ठीक है, कैसा होता है? आभासी होता है। और कैसा होता है? आभासी होता है और सीधा होता है। बाकी सभी सिचुएशन में, जितने सिचुएशन रह जा रहे हैं 1 2 3 4 5, इन सिचुएशन में वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखी जाती है, जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र को देखिए, इसमें हम कहाँ रखेंगे वस्तु को? सबसे पहले अनंत पे। पहला कंडीशन, वस्तु को अनंत पे रखेंगे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे द्वितीय मुख्य फोकस पे बनेगा। ठीक है, द्वितीय मुख्य फोकस पे बनेगा। फिर क्या करेंगे? दूसरा इसके बीच में रखेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इन दोनों के बीच में होगा, तो इसका प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन कहाँ रखेंगे? C1 पे रखेंगे। तीसरा कंडीशन C1 पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे C2 पर तीसरे कंडीशन देखने को प्रतिबिंब मिलेगा, है ना। इसी तरह से 6 कंडीशन देखने को मिलेगा। एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? सबसे पहले वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पे रख रहे हैं, है ना। सबसे पहले वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? उत्तल लेंस के सामने अनंत पे रख रहे हैं। अब देखिए ये हो गया लेंस, ठीक है, अनंत पे रखी गई। इधर से आती हुई प्रकाश किरण लेंस पे पड़ी, अपवर्तित होकर ऐसे चली गई। द्वितीय प्रकाश की निहाई लेंस पे पड़ी, यहाँ से अपवर्तित होकर चली गई। तो यहाँ पे जो लेंस कटान जहां हुआ, जहां प्रकाशों का कटान हुआ, इस प्रकाश के कटान को कहते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना, वो भी प्रतिबिंब किस रूप में बना? तो ये प्रतिबिंब जो हुआ ये किस रूप में बना? तो एफ यानी बिंदुवत रूप में बना, है ना। F2 पर बना, बिंदुवत रूप में बना। तो सिचुएशन क्या हो सकता है? सिचुएशन ये होगा कि उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु को अनंत पे रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रथम द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा बिंदुवत रूप में होता है और वास्तविक होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा हुआ है? जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है ना, वही F2 पर बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा कंडीशन समझिए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तो इस साइड है अनंत और इस साइड क्या है? C1, इन दोनों के बीच में रखेंगे, है ना। अनंत और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखी जा रही है। अब यहां से चलने वाली प्रकाश किरण कहां पड़ी? तो ये पड़ी कहां? लेंस पे, और लेंस पे पड़ने के बाद यहां से अपवर्तित हो गई, है ना। यहां से अपवर्तित हो गई यानी द्वितीय मुख्य फोकस से गई है। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश की केंद्र से होकर आती है, ऐसे आई प्रकाश की किरण। इन दोनों का कटान जहां हुआ ना, वहीं पे किसका निर्माण हुआ? प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है F2 कहां बना? F2, हाँ, इसका प्रतिबिंब कहां देखने को मिला? इसका प्रतिबिंब देखने को मिला F2 और C2 के बीच में, F2 और C2 के बीच में। नीचे बना है, वस्तु ऊपर है, इसका नीचे बना है, उल्टा है, उल्टा है तो वास्तविक है, और ये वस्तु से छोटा बना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखी जाती है? अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब
द्वितीय मुख्य फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा होता है। आइए यहाँ पे समझ सकते हैं, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 यानी ओकड़े के C2 कहते हैं के बीच बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। राइट, ये दो कंडीशन हो गए। अब तीसरे कंडीशन को समझना है। जब वस्तु अब कहाँ रखी जा रही है? प्रथम वक्रता केंद्र पर, है ना। तीसरे सिचुएशन, जब वस्तु को प्रथम वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, आपको बता देना चाहते हैं कि प्रथम वक्रता केंद्र पर रखिएगा ना C1 पर, तो इधर जाके C2 पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और ये वस्तु के बराबर बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर देता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, तो याद रखिएगा। क्या होता है? उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? C1 पर, प्रथम वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? द्वितीय वक्रता केंद्र पर, ठीक है, बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने C1 या 2f1 पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब C2 तथा 2f2 पर बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है या बनता है, ठीक है। इसी तरह से चौथे कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रहता है? जब वस्तु कहाँ हो? हाँ, जब वस्तु F1, है ना, ऐसे चित्र बना दिया जाए, है ना, ऐसे चित्र है, और यहाँ पे हो गया O प्रकाश की केंद्र, यहाँ हो गया F1, है ना, यहाँ हो गया 2f1, है ना। अब इन दोनों के बीच में वस्तु को रखी जा रही है, तो ऐसे प्रकाश जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब यहां से होकर गुजर गई, तो यहां से जब होकर गुजरती है तो इसको F2 कहते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं? F2 कहते हैं। और दूसरी प्रकाश किरण यहां से होते हुए इस पे पहुंची और प्रकाश की केंद्र से होते हुए आगे बढ़ती है। ये दोनों जहां मिलता है, ये पता है आपको कहाँ मिलता है? ये अनंत और किसके बीच में? C2 या 2f2 के बीच में ये बनता है, ठीक है, 2f2 के बीच में बनता है। ये वस्तु अगर A और B के रूप में होता है तो इसका प्रतिबिंब किस रूप में बनता है? A' उल्टा बनता है ना, तो उल्टा बनता है तो नीचे A' होगा, A', ठीक है, एक मिनट, A' B' के रूप में बनेगा, है ना। तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में? कह सकते हैं कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाती है? प्रथम वक्रता केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो द्वितीय वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सिचुएशन हो गया 4 नंबर। अब आगे 5 नंबर समझिए। 5 नंबर F1 पे रखना है, यहां तक वास्तविक बनेगा। चलिए, ये तो हो गया चित्र, कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का। और ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष, ठीक है। यहां क्या हो गया? ये हो गया F1, इधर कौन हो गया? 2f1 या C1, ठीक है। इसके बाद यहां वस्तु को रखी जाती है, है ना। यहां से चलने वाली प्रकाश किरण इस लेंस पे पड़ी, यहां से अपवर्तित हो जाती है ना। अपवर्तित होती है, कहां से होती है? F2 से होती है, F2 से अपवर्तित होती है। प्रकाश की केंद्र यहाँ होता है, यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरण, और यहाँ पे देखिए ये आगे चल के जो है ना मिलता है, और आगे चल के ये कहाँ मिलता है? तो ये जाके अनंत पे मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है? अनंत पे मिलता है। तो पांचवा कंडीशन क्या कहते हैं? 5 नंबर कंडीशन होता है कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने प्रथम मुख्य फोकस पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है? उल्टा होता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है, बहुत बड़ा बनता है। चलिए, अब लास्ट सिचुएशन है, उसको भी समझ लीजिए।
लास्ट सिचुएशन क्या है? जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु F1 और प्रकाश की केंद्र के बीच हो, जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ये प्रकाश की केंद्र हो गया, प्रकाश की केंद्र O, प्रकाश की केंद्र O। और यहाँ F1 ले लेते हैं, ये F1 हो गया, यहाँ पे ये F2 हो गया, ठीक है। और इधर हो गया 2F2 हो गया, ये अनंत हो गया, ठीक है। और इस साइड जो है वो कौन है? अनंत, अनंत और 2F1, 2F1, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में रखी जाती है, इन दोनों के बीच में रखी जाती है। जैसे इन दोनों के बीच में वस्तु को रखी जाती है तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण F2 से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? F2 से होकर गुजरती है, ठीक है, F2 से होकर गुजरती है। और दूसरी प्रकाश किरण जानते हैं, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश की केंद्र से होती है और प्रकाश की केंद्र से होकर गुजरती है। और यही जो है आगे चल के ये कहीं नहीं, इधर नहीं कटती है, इसको पीछे करके मिलाई जाती है, इसको पीछे करके मिलाई जाती है। तो ये जहां कटता है वहीं पे ये प्रतिबिंब बनता है। इसलिए कही जाती है कि अगर वस्तु इस साइड A और B के रूप में है तो इसका इमेज भी इसी रूप में A' से B' के रूप में बनता है। तो ये कैसा होता है? तो ये कहता है कि आभासी यही होता है, क्योंकि सीधा बन रहा है और डॉट डॉट बनता है, मिलाया जाता है, तो आभासी प्रतिबिंब होता है या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं ये कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाश की केंद्र के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? तो उसका प्रतिबिंब बनता है इधर, है ना, अनंत और प्रकाश की केंद्र के बीच में बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये रहा उत्तल लेंस के सामने वस्तु के 6 स्थिति और उसका प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति और प्राकृति, है ना। तो ये सारी चीजें देख लिया हम सब। अब समझें क्या? अब अवतल लेंस के सामने वस्तु की स्थिति, है ना, वस्तु की स्थिति, उसके बाद उसकी प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति और आकृति के बारे में जानेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि अवतल लेंस के सामने वस्तु की मात्र 2 ही सिचुएशन है, मात्र दो। एक, या तो वस्तु को अनंत पे रखिए, या तो दूसरा ये वस्तु को अनंत और प्रकाश की केंद्र के बीच में रखिए, ठीक है। मात्र 2 ही कंडीशन, या तो आप अनंत पे रखिए, नहीं तो अनंत और प्रकाश की केंद्र के बीच रखिए। तो आइए ये एक एक करके समझते हैं। 2 अवतल लेंस के सामने वस्तु के 2 सिचुएशन। पहला सिचुएशन जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, ऐसे अनंत पे रखी जा रही है, यहां से प्रकाश आ रही है, ऐसे फैलेगी, क्योंकि ये प्रकाश को फैला देता है। ये जो लेंस होता है प्रकाश को फैला देता है। इस कारण से किस लेंस को, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। चलिए अब क्या करता है, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो ये प्रकाश जो होता है इस तरह से फैल जाता है, इसको बाहर पीछे करके मिलाई जाती है, तो यहाँ पे जाके इसका इमेज बनता है, F1 पे बनता है। तो कही जाती है कि जब यहाँ पे लिखा भी होगा, जब वस्तु को अवतल लेंस के सामने अनंत पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब प्रथम मुख्य फोकस F1 पर बनते हुए प्रतीत होता है, जो वस्तु के सापेक्ष आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा यानी बिंदुवत रूप में होता है। राइट, किस रूप में होता है? बिंदुवत रूप में होता है, ठीक है, ये बिंदुवत रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या समझेंगे? अगला कंडीशन, है ना, अगला कंडीशन, एक और मात्र सिचुएशन, एक और सिचुएशन समझना है, जब वस्तु अनंत और प्रकाश की केंद्र के बीच हो, ठीक है। आइए समझिए। देखिए ये है अवतल लेंस, और अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखी जा रही है? इधर प्रकाश की केंद्र, इधर अनंत, इन दोनों के बीच में कहीं फेंक दीजिए। जैसे आपने यहाँ पे रखा, इससे चलने वाली प्रकाश किरण इस पे पड़ी, ये फैल गई, ठीक है। इसे पीछे करके मिलाई जाती है, प्रथम मुख्य फोकस पर मिलता है और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश की केंद्र से होकर गुजरता है। इन दोनों के जहां कटान होता है वहीं पे इमेज बनता है,
तो आप देखिए इसका इमेज जो होता है ये वस्तु से हमेशा छोटा होता है, और इसका इमेज प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाश की केंद्र के बीच में ही रहता है, कहीं भी वस्तु को रख दीजिए। तो कह सकते हैं कि अवतल लेंस के सामने जब वस्तु को अनंत और प्रकाश की केंद्र के बीच में कहीं भी रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाश की केंद्र के बीच में बनते हुए प्रतीत होता है, जो वस्तु के सापेक्ष आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है ना, हमेशा छोटा होता है। यहाँ पे भाषा लिखा हुआ है, बात समझ रहे, ये रहा चीज है। सो मेरे प्यारे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक क्लास को करने के लिए। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी भी क्लासेस को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बाय।